देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी फ्रेश केसेस बढ़े हैं और एक्टिव केसेस भी उत्तर प्रदेश में अब ज़्यादा हो चुके हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि एक वक्त तक दहाई में ही नए केसेस आ रहे थे। सर, जो ये केसेस बढ़े हैं उनको कैसे देख रहे हैं? क्या माना जाए कि एक बार फिर से स्प्रेड होना शुरू हो गया है, तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं? हाँ, तीसरी लहर को तो हम लोग जा ही रहे हैं और केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में भी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, अन्य प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ना शुरू हो गया है। ज़्यादा करके ये सब केसेस बाहर के जो यात्रीगण आते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़ प्रदेश से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ट्रैवलर होते हैं वो भी हैं। ये सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा केसेस हमारे बढ़े हैं। और केसेस का जो अभी तक जो जितना बढ़ा है या जितना डेटा हम लोग को उपलब्ध है, ये अभी हल्का फुल्का लक्षण होते हैं। इसमें जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है उसी तरह का लक्षण अभी तक ये देखने को मिल रहा है। किसी सीरियस केस का अभी कोई इस तरह का सूचना नहीं प्राप्त हुआ है पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में। सर, ये जो नए केसेस आ रहे हैं, जैसे आज 193 बीते 24 घंटे में केसेस आए, तो क्या माना जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन के ही ये सारे केसेस हैं या फिर इसको और फर्दर इसको और आगे टेस्टिफाई किया जा रहा है अभी? देखिए, जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हमने करना शुरू कर दिया। जो भी केसेस आते हैं तो ओमिक्रॉन का उसमें अलग होके आ जाता है, बाकी सब डेल्टा केसेस माने जाते हैं। तो ओमिक्रॉन का हमारे पास अभी 4-5 केस पहले आए थे जो लगभग उपचारित हो चुके हैं। एक केस शायद कल आया था और शायद एक 3-4 केस और आने की संभावना आज के दिन है। तो इस सब मिला के अभी उतना कम ही आ रहा है। तो ओमिक्रॉन होगा या डेल्टा होगा, दोनों के सिम्टम वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि हल्का लक्षण वाला है और बहुत ज़्यादा किसी को परेशानी नहीं दे रहा है। फिर भी वो क्योंकि एक वायरस है, वायरस एक दूसरे से ज़्यादा फैल भी रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वो तीसरी लहर में थोड़ा सा इसकी संख्या बढ़ेगी। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि तीसरी लहर की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूपी के अस्पताल कितने इक्विप्ड हैं, कितनी तैयारियां हैं, बेड्स की संख्या क्या पिछले जो हम लोग 2 एक्सपीरियंस रहे हैं उसके उसके मुकाबले और बेहतर हो रहे हैं अब? 1,55,000 हमारे बेड्स हमने अभी तैयार कर लिए हैं और 551 ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हमने लगा दिए हैं, जो पीएम केयर फंड और सीएसआर फंड और एमपी एमएलए फंड के माध्यम से जो मिला है। और उसके साथ में वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू, ये सारी चीज़ पहले से ही तैयार कर लिया था जब ये संभावना थी कि 18 के नीचे के बच्चों को भी ये इफेक्ट कर सकता है जब भी तीसरी लहर आएगी तब। तो इसको भी मॉक ड्रिल के माध्यम से हम इसका बराबर इसका जायजा भी लेते हैं। इसका हमने टेस्टिंग अभी 2 दिन पहले भी किया था, फिर अभी कल परसों फिर करेंगे, ताकि प्लांट को चालू करके, जेनेटिंग प्लांट को चालू करके सही चल रहा है कि नहीं, वेंटिलेटर सही चल रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर्स हमारे उस समय खड़े हैं कि नहीं, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ नर्स सब मिला के एक्टिविटी हमारा उनको सक्रिय करने का ये हम मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। और 2 लाख से ऊपर का टेस्टिंग हमने प्रतिदिन कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर चल ही रहा है। और टारगेटेड टेस्टिंग, फोकस टेस्टिंग बाज़ारों में, भीड़ भाड़ इलाका में, फुटपाथ पर ठेले वाले से, रिक्शा वाले से, ये भी हम लोग ने समय समय पर करना शुरू कर दिया है, ताकि हमको कुछ आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ ये वायरस आ रहा है। और उन वायरस को हम जैसे हम चिन्हित करते हैं उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं। उसमें से जो छट के आता है, अगर ओमिक्रॉन आता है तो वो अलग हो जाता है, जो बाकी सब डेल्टा है। सर, ये 15 से 18 साल तक के जो एज ग्रुप के लिए अब वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू होना है, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं? क्या वो डोजेज आ चुके हैं उनके लिए? और उनके लिए क्या अलग व्यवस्था होगी, अलग सेंटर्स होंगे, या उनको कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे? 15 से 18 के जो बच्चे हैं वो कोविन पर ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और एट साइट जाके वॉक इन करके वहाँ भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 16,000 सेंटर्स हमारे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। 16,000 सेंटर्स में कुछ सेंटर्स हम इसमें अलग करना शुरू कर देंगे 15 से 18। वैक्सीन जो उनको लगेगा वो कोवैक्सीन ही लगेगा, जैसे जो आईसीएमआर के गाइडलाइन से हम लोग को बताया गया है। तो कोवैक्सीन उनको लगेगा 15 से 18 के बच्चों को। और उसके बाद आगे का जो 10 तारीख के बाद जो हमको और सेंटर तैयार करने पड़ेंगे या उसी में से हम अलग अलग कर देंगे, जो 60 के ऊपर के लोग जो असाध्य रोग से जुड़े हुए हैं वो, और हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपना थर्ड बूस्टर डोज के लिए, जिनका 9 महीना सेकेंड डोज के बाद पूरा हो जाता है, उनको हम देना शुरू करेंगे बूस्टर डोज में।
सर एक आखिरी सवाल, अ, कुछ सख्ती बरती जा रही है और राज्यों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा सख्ती की गई, महाराष्ट्र में, दिल्ली में सख्ती बरती गई, उत्तर प्रदेश में अभी केवल नाइट कर्फ्यू है। क्या इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं या आपको लगता है कि जो केसेस में राइज हुआ है बीते 3-4 दिनों में, आपको देखते हुए इसमें सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में? हाँ, अभी हम लोग और गाइडलाइन इशू करेंगे। फिलहाल तो अभी मास्क पहनने का जागरूकता और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे होता है कि सैनिटाइजर को लेके और घर में सफाई रखना, अपने हाथ साफ रखना, भीड़ भाड़ इलाका से दूर रखना, 2 गज दूरी रखना, ये कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को हम फिर मेंटेन करने के लिए जनपद स्तर पर सब जगह सबको सूचना दे दिया गया, आदेश दे दिया गया, नाइट कर्फ्यू भी सख्ती से करने के लिए। तो अभी जिस तरह से हमारे केसेस निकल रहे हैं, अभी हम लोग इसी पर चल रहे हैं। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे वैसे माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो बैठकें होंगी उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई तय करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो नए-नए केसेस जैसे सामने आएंगे वैसे-वैसे नई गाइडलाइंस सामने आएंगी और माना जा रहा है कि दिनों-दिन जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।